सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू ईयर की शुभकामनाएं आपको। 2019 आपके लिए बहुत अच्छा हो, इसकी मैं शुभकामनाएं करता हूं आपके लिए। कई दिन हो गए हैं आपकी 9th की जो मैथ एंड साइंस की कोचिंग क्लासेस है वो थोड़ी सी बंद थी, इसलिए आज से आपकी कोचिंग क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं एक नए जोश के साथ, एक न्यू ईयर के साथ। तो चलिए, पिछला जो बच गया था पहले उसको पूरा कर लेते हैं। आपका जो चैप्टर था लाइंस एंड ट्रायंगल्स, वो हम आज उसका कॉन्सेप्ट पूरा कर देंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेंगे। फिर 15 तारीख से पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट पूरा करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बताया जाएगा और कई सारे क्वेश्चंस भी आपके लिए सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो जाएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी। साथ ही वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड ट्रायंगल्स, जिसे हिंदी में कहा गया था रेखा कोण। वैसे हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने पीछे वाले वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। अब यहां पर बात आती है जो आपकी नेक्स्ट चीज बच चुकी थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन। आपने नाम सुना होगा हिंदी वाले बच्चों ने, माध्यमिका, जिसे कहते हैं माध्यिका, मीडियन, जिसे हिंदी में कहते हैं माध्यिका। अब देखिए, मीडियन या फिर माध्यिका ये क्या होती है। अब देखिए, मीडियन में जो सबसे पहला शब्द है ये मीड है। मीड का मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच वाला, बीच वाला। सेंटर में जो कोई चीज हो, केंद्र में, उसे कहा जाता है मीड। अब यहां पर बन गया है मीडियन। मीडियन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक ट्राइंगल है ये ए बी सी। ए बी सी एक क्या है, ट्राइंगल, जिसे आप कह सकते हो हिंदी में। ओके, अब देखिए, अब अगर मैं कहूं कि इस ट्रायंगल ए बी सी के कुल कितने मीडियन हैं और कौन कौन से हैं, तो मीडियन का मतलब होता है कि जैसे कि किसी भी एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स होती है, ए बी, ए सी एंड बी सी। ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 साइड्स है किसकी, इस ट्रायंगल ए बी सी की। इस ट्रायंगल एबीसी की 3 साइड्स है। अब इन तीनों साइड्स का जो बीच वाला पार्ट है, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट, केंद्र बिंदु, यानी साइड बीसी का केंद्र बिंदु। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए इस साइड बीसी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो फिर 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, यहां से लेकर 3 सेंटीमीटर पर इसका एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा। अब देखिए, ये जो पॉइंट है बी और सी के बीच में, जो यानी कि केंद्र में पॉइंट है, सेंटर में पॉइंट है, उसे कहा जाता है मिड पॉइंट, केंद्र बिंदु। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस केंद्र बिंदु के बारे में, जिसे कहा जाता है मिड पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं केंद्र बिंदु। अब देखिए, केंद्र बिंदु क्या होता है कि इन दोनों, मैंने क्या बताया कि किसी भी एक लेंथ में, किसी भी एक साइड में जो बीच का पॉइंट होता है, जो बीच का बिंदु होता है, उसे कहा जाता है केंद्र बिंदु या फिर मिड पॉइंट। ये तो पॉइंट हो गया। अब ऊपर वाले जो इस साइड के सामने वाला जो कोण है, ये जो एंगल है, इस एंगल से हम अगर सीधी एक लाइन ले और इस मिड पॉइंट से उसको मिला लें, सीधी लाइन, तो सामने वाले जो एंगल से लेकर इस मिड पॉइंट तक जो ये बनी है लाइन, इस लाइन को कहा जाता है मीडियन। क्या कहा जाता है,
मीडियन, यानी कि द लाइन विच, या फिर कह सकते हैं द लाइन बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू द ऑपोजिट एंगल ऑफ इट। ठीक है, यानी कि इसके मिड पॉइंट से लेकर इसके सामने वाले एंगल तक के बीच में जो लाइन बनती है उसे कहा जाता है मीडियन। अब इस ट्रायंगल के कुल 3 मीडियन बन सकते हैं, कि किसी भी ट्रायंगल के 3 मीडियन बन सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं AC की बात करता हूं, मान लीजिए, अब देखिए इसका मिड पॉइंट है मान लीजिए M, और AC का मिड पॉइंट है मान लीजिए N। क्या है? N। अब मैं B से लेकर इस N तक एक लाइन खींचता हूं, ये भी एक हो गया मीडियन। इसी प्रकार से अगर AB की बात करूं तो इसका मिड पॉइंट मान लीजिए O है। अब O से लेकर जब मैं C तक एक लाइन खींचता हूं तो ये भी हो गया एक मीडियन। तो कुल मिलाकर कितने हो गए मीडियन? 3 मीडियन। अब देखिए, इनमें मैं लिख सकता हूं कि मीडियन कौन कौन से हैं, कि मीडियन कौन कौन से हैं। पहला मीडियन कौन सा है? इसका पहला मीडियन है AM। दूसरा मीडियन कौन सा हो गया? BN। तीसरा मीडियन कौन सा हो गया? O, या CO कर सकते हैं आप, CO। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इस ट्रायंगल के तीनों मीडियन ये है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई कि मिड पॉइंट एंड मीडियन क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ, देखिए जहां पर ये सारे, मैंने बताया कि एक ट्रायंगल के कुल 3 मीडियन होते हैं, जहां पर ये तीनों मीडियन एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, या फिर इसको कहा जाता है इंटरसेक्ट, वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट पॉइंट इज नोन एज, वो पॉइंट क्या कहलाता है? मिड पॉइंट, या फिर उसको कहा जाता है सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु। देखिए, अब ये तो ठीक है, आपने इसको भी केंद्र बिंदु कहा दिया, लेकिन मैं इसको कहूंगा मध्य बिंदु। क्या कहूंगा? मध्य बिंदु। मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट, उसको हिंदी में कहा जाता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। मीडियन को कहा जाता है माध्यिका। क्या कहा जाता है? माध्यिका। इसी प्रकार से जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो यहां पर है, ये जो मैंने कहा, क्या कहा आपको कि द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट को कहा जाता है केंद्र बिंदु। मैंने शायद आपको इससे पहले थोड़ा सा वो बता दिया कि इसको कहा जाता है केंद्र बिंदु, लेकिन नहीं, इसको कहा जाता है मध्य बिंदु। और जो ये वाला बीच वाला पॉइंट होता है, जहां पर इसके जितने भी माध्यिका है, जितने भी मीडियन है, वो सारे जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसको कहा जाता है केंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है? केंद्र बिंदु, या फिर सेंटर पॉइंट। तो इसका जो हम सेंटर पॉइंट मान लेते हैं P, कि सारे के सारे मीडियन, यानी कि AM, BN एंड CO, जहां पर ये सब इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर ये सब इंटरसेक्ट करते हैं, वो हो गया इनका सेंटर पॉइंट। ओके, तो इस प्रकार से आपको ये सब याद करना है, इस तरह से आपको ये सब अपने माइंड में सेट करना है। ये मैंने आपको बता दिया मीडियन। अब चलिए नेक्स्ट आपको बताते हैं अल्टीट्यूड। क्या बताएंगे? अल्टीट्यूड, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीर्ष लंब। क्या कहा जाता है? शीर्ष लंब। अब देखिए, अल्टीट्यूड या शीर्ष लंब, सबसे पहले मैंने आपको बताया मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इसका जो, इसकी साइड, ये जो अगर है, ये कोण है, इस कोण के सामने वाले जो साइड है, इस साइड का जो बीच वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट से लेकर यहां तक की लेंथ, इसे कहा जाता है मीडियन। लेकिन अल्टीट्यूड क्या है? अब मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ओके। अब अगर मैं इस ट्रायंगल ABC की बात करूं, मान लीजिए इसी ट्रायंगल का नाम है AB एंड C, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि भाई इस
ट्रायंगल ए बी सी का ए से लेकर कौन सा मीडियन होगा, मीडियन कहां होगा? तो देखिए मान लीजिए बी और सी का हाफ आ रहा है, यहां पर कहां आ रहा है, यहां पर इसका हाफ आ रहा है, तो मीडियन क्या होगा, ऐसे होगा, इस प्रकार से ये होगा मीडियन। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो ए एम है वो इसका मीडियन है। ओके, लेकिन अब अगर मैं कहूं कि इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, तो देखिए एल्टीट्यूड हमेशा उस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखिए, लेकिन मीडियन जो है उसका ये मतलब नहीं है कि वो पक्का 90 का कोण बनाएगा। इसका जो कोण है, जो एंगल बनाता है वो 90 से ज्यादा भी हो सकता है, 90 से कम भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एल्टीट्यूड में हमेशा ऑलवेज एंगल शुड इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा? ये जो एल्टीट्यूड होता है ये उस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में जितनी साइड्स है, अब उससे पहले बात कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल में कुल कितने एल्टीट्यूड होते हैं। तो 3 एल्टीट्यूड होते हैं। कितने एल्टीट्यूड? 3। मीडियन भी कितने होते हैं? 3। एल्टीट्यूड भी कितने होते हैं? 3। तो एक ट्रायंगल में जितने मीडियन होते हैं उतने ही एल्टीट्यूड होते हैं। अब देखिए, मैं अगर यहां पर बात करूं कि इस ट्रायंगल का यहां से लेकर यहां तक का मीडियन तो AM है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछ ले कि यहां से लेकर यहां तक का इसका अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड के लिए मुझे यहां से लेकर, यानी कि जो इसका ये वाली है साइड, इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। क्या कहेंगे हम? बेस। इसके लिए ये बेस है, इसके लिए ये बेस है और इसके लिए ये बेस है। इस ए के लिए कौन बेस है? ये वाला BC। इसके लिए बेस कौन सा है? AB। और इसके लिए बेस कौन सा है? AC। उसके सामने वाला उसका बेस होगा। बेस को क्या कहा जाता है हिंदी में? आधार। क्या कहा जाता है? आधार। अब देखिए, यहां से लेकर A से लेकर इस बेस तक का जो हम एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, इस बेस पर बनेगा। तो यहां से मैं सीधी एक लाइन खींचता हूं जो यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। अब मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं P। तो इस में AP जो है वो क्या है इसका? वो इसका है एल्टीट्यूड। क्या है? एल्टीट्यूड विद एंगल A, यानी कि इसके साथ ये इसका एल्टीट्यूड है। इसी प्रकार से मैं अगर कहूं, यहां से मैं बात करूं, तो यहां से अगर मैं मीडियन की बात करता हूं, मान लीजिए मैं यहां से मीडियन की बात करता हूं, तो इसका मिड पॉइंट यहां पर आता है और मैं यहां से अगर सीधी लाइन खींचूं तो वो यहां पर जाती है। लेकिन अगर मैं इसी के साथ अगर बात करूं कि इसका यहां से लेकर यहां तक का अल्टीट्यूड क्या होगा, तो वो बनेगा इसका 90 डिग्री का कोण, जो कि एक प्रकार से सीधा सीधा कोण बनेगा इस प्रकार से। ये यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक का मीडियन, तो मीडियन तो होगा यहां पर, तो चलिए ये हो गया इसका मीडियन। लेकिन उसी प्रकार से ये देखिए, इसका मैं नाम दे देता हूं N और इसका नाम दे देता हूं मैं O। इसका नाम मैंने दिया P, इसका नाम दे देता हूं Q। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक का अगर मैं एल्टीट्यूड की बात करूं, तो एल्टीट्यूड का मतलब होगा कि वो एकदम 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का कोण कहां पर बना रहा है? यहां पर बना रहा है, इस प्रकार से। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि जो ये लाल वाली है लाइनें, ये तो है एल्टीट्यूड, मतलब कि शीर्ष लंब, और जो ये वाली लाइन है ये है मीडियन, यानी कि माध्यिका। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, जहां पर सारे मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, माध्यिकाएं जहां पर एक दूसरे को काटती है, उसको कहा जाता है सेंटर पॉइंट। क्या कहा जाता है? सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट, या फिर कहा जाता है केंद्र बिंदु। क्या कहा जाता है? केंद्र बिंदु। लेकिन जहां पर ये शीर्ष लंब एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वेयर ऑल एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सारे जो एल्टीट्यूड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जहां पर करते हैं, उसको कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में उसको कहा जाता है
शीर्ष लंब का एल्टीट्यूड जिसे कहा जाता है, हिंदी में मैं बता देता हूं आपको, लेकिन इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है मैं बताऊं, जहां पर सारे एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं उसको कहा जाता है एल्टीट्यूड सेंटर, एल्टीट्यूड सेंटर पॉइंट, एल्टीट्यूड सेंटर पॉइंट, जिसे हम कह सकते हैं शीर्ष बिंदु या पे ऐसा कुछ नाम है। लंब केंद्र कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? लंब केंद्र, लंब केंद्र कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे एक बार देख लेना, इसको कहा जाता है लंब केंद्र। और जो बच्चे हैं वो इसको याद कर सकते हैं एल्टीट्यूड सेंटर पॉइंट। एल्टीट्यूड का जो सेंटर पॉइंट है वो होता है कहां पर? जहां पर सारे एल्टीट्यूड एक दूसरे को काटते हैं। तो इस प्रकार से आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो भी एल्टीट्यूड होते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लेकिन मीडियन का मतलब ये नहीं है। मीडियन चाहे तो 90 से ऊपर भी कोण बना सकते हैं, 90 से कम भी कोण बना सकते हैं और 90 के बराबर भी कोण बना सकते हैं। तो इस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई एल्टीट्यूड क्या होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी अभी। अब जैसे आपके एक सामने एक और आगे बात आएगी, वो बात होगी कि पाइथागोरस। आपने नाम तो सुना होगा कि पाइथागोरस एक हमारे जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला था। वो फॉर्मूला किससे रिलेटेड था? वो फॉर्मूला था रिलेटेड समकोण से, यानी कि राइट एंगल से। अब देखिए बात करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जी, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको कहा जाता है पाइथागोरस परिमेय। क्या कहा जाता है? पाइथागोरस परिमेय। अब देखिए पाइथागोरस नाम से एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई सपोज मान लीजिए वो कह रहे थे कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल का एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का कोण बनता है, उसी को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आप खुद जानते हो जिस एंगल में 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण। इसे क्या कहते हैं? समकोण, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, तो अब उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अब देखिए सबसे पहले मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें जो नीचे वाली जो ये होती है साइड, इसको कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है? बेस। इसको हिंदी में कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है? आधार। और जो सामने एक लाइन है जो ऊपर की ओर जा रही है, सीधी सीधी खड़ी हो रही है, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कहा जाता है लंब। क्या कहा जाता है? लंब। और जो इस प्रकार से जो लाइन ना तो सीधी होती है ना ही पूरी ऐसे होती है, और इस तरह से यानी कि जो लाइन लंब के एक कोने को आधार के कोने को से जोड़ती है, जो लाइन परपेंडिकुलर के एक पॉइंट को बेस के एक पॉइंट से जोड़ती है, उसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण। क्या कहा जाता है? अंगराज कर्ण। ठीक है, जैसे तो मैंने ऐसे नाम बोल दिया। एक कर्ण एक जो थे महाभारत में आप जानते होंगे, जो उनका नाम था अंगराज कर्ण, लेकिन यहां पर सिर्फ इसका नाम है कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। लेकिन अब अगर मान लीजिए पाइथागोरस जी ने क्या किया कि वो सोच रहे थे कि यार मेरे को अगर परपेंडिकुलर मालूम हो, हाइपोटेनियस यहां पर मालूम हो, या फिर उन्होंने सोचा कि चलो मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी मालूम है, लंब और आधार दोनों मालूम है, तो क्या मैं इन दोनों से हाइपोटेनियस को फाइंड आउट कर सकता हूं? फिर उन्होंने एक करते करते कई बार उन्होंने इसके बारे में सोचा, कई बार उन्होंने कई चीजें की, उन्होंने
एक्सपेरिमेंट कई सारे किए। फिर उन्होंने मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते 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 उन्होंने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि जब हम इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें, स्क्वायर का मतलब वर्क करें, और इस बेस का भी वर्क कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर प्लस बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने ये निकाला कि जब परपेंडिकुलर का आप स्क्वायर करते हो, यानी कि लंब का आप अगर स्क्वायर करते हो, ये फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, लंब का स्क्वायर करते हो प्लस उसमें आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हो, तो आपको अपना कर्ण का स्क्वायर मिल जाता है। ये उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला और इसी फॉर्मूले को कहा जाता है पीटी, यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट या फिर पाइथागोरस परिमेय। ओके, तो इस प्रकार से आप इस एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना सकते हो। कैसे? अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर और बेस मिल जाता है तो आप उससे सीधा हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिल जाए तो आप बेस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको हाइपोटेनियस और बेस मिल जाए तो आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो। इसी प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। शर्त यही रहेगी कि जो कोण होगा, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का इसमें बनना चाहिए, यानी कि ये कोण, ये जो बन रहा है इसको समकोण कहा जाना चाहिए। ठीक है, समकोणीय। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाइथागोरस वाला। इससे कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, एक दो एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। उन्होंने कहा कि BC की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, AB की लेंथ उन्होंने कह दिया कि भाई 3 सेंटीमीटर है। ओके, अब वो पूछ रहे हैं बताइए AC की लेंथ कितनी होगी। तो पाइथागोरस जी के हिसाब से क्या था कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो रहा है हमारे पास, ये 3 सेंटीमीटर थी। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 स्क्वायर हो रहा है, प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो रहा है, बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर आता है। लेकिन हमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करनी है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब 9 और 16 को जोड़ते हैं तो 25 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। लेकिन हमें हाइपोटेनियस यानी कि h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पूछी गई है। तो हम इस स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाते हैं, इक्वल के चिन्ह के इस साइड लेके आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जब पॉजिटिव का साइन इक्वल के चिन्ह को पार करता है तो माइनस हो जाता है, माइनस वाला पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला भाग हो जाता है, भाग वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार जो स्क्वायर वाला होता है वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है और जो रूट वाला होता है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जहां यहां पर स्क्वायर है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 का रूट, यानी कि 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पाइथागोरस वाले कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस दे दे और एक परपेंडिकुलर दे दो और आपसे बेस पूछ ले, तो मान लीजिए हाइपोटेनियस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिल गई तो h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर हमसे पूछा गया है, परपेंडिकुलर इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा और बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 9। अब अगर हम बात करें तो बेस का स्क्वायर कितना होगा 16, स्क्वायर के साइन को चेंज करते हैं तो बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 का रूट, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको अगर कुछ भी दे दे, मान लीजिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक चीज दे, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस एंड जो ये बेस है इसमें से आपसे कोई एक चीज पूछ ले और 2 चीजें आपको मिल जाए तो आप इस पाइथागोरस वाले से सॉल्व आउट कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक तो मिल जाती है साइड और एक बन जाता है कोण। फिर आपसे पूछा जाता है
कि ये साइड कितनी होगी, ये साइड कितनी होगी, ये कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो वो आपके एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपकी बुक में शायद वो नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट में है वो चैप्टर। वो चैप्टर था हमारे जो भारत के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, उन्होंने इसकी खोज की थी, जिसका नाम इस चैप्टर का नाम कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री। ये मैं आपको एक बार आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए तो लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा, इसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। इसमें आपको मैं बताऊंगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, वो वाला चैप्टर आपके आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक छोटा सा वीडियो तो लाइक कर सकते हो। चलिए, तो इस प्रकार से ये यहां पर पूरा होता है। अब कुछ चीजें जो है आपकी हिंदी वाले बुक में दी हुई है, लेकिन इंग्लिश वाली में वो नहीं है, फिर भी वो भी मैं आपको बता देता हूं। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेंगे। चलिए, दो चीजें बच जाती हैं, दो तीन चीजें, ठीक है। अब बात आती है, एक तो इन सेंटर, एक आता है सरकम सेंटर। क्या बात आती है? इन सेंटर एंड सरकम सेंटर। इन सेंटर को कहा जाता है अंतः क्या आता है? अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। और सरकम सेंटर को कहा जाता है परिकेंद्र। क्या कहा जाता है? परिकेंद्र। तो अब आपके बात आती है इन सेंटर एंड सरकम सेंटर के बारे में, कि ये इन सेंटर और सरकम सेंटर इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में किस प्रकार से आए। अब देखिए, इसमें सिर्फ हम ट्रायंगल की बात नहीं करने वाले हैं, इसमें सिर्फ हम ट्रायंगल की बात नहीं करने वाले हैं, इसमें हम एक बात करने वाले हैं सर्किल के बारे में भी। ट्रायंगल और सर्किल को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है हिंदी में। हम इस वृत्त के बारे में भी बात करने वाले हैं। अब देखिए, इन सेंटर, इन सेंटर का मतलब जिसमें जो ये सर्किल है ये ट्रायंगल के अंदर हो, मतलब कि अब एक तो मान लीजिए ये ट्रायंगल बन गया और यहां पर बना दिया ये गोला सा सर्किल, नहीं, ऐसा नहीं है। इसे हम इन सर्किल नहीं कहेंगे। इन सर्किल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल और सर्किल का मिलाप, यानी कि मिक्सचर, जहां पर ट्रायंगल बाहर हो और जो सर्किल है वो इस ट्रायंगल की तीनों भुजाओं, तीनों साइड्स को छूता हो, यानी कि इस प्रकार से गोल हो कि ये ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को छूता हो। छूता होने का मतलब ओके, तो यानी कि वो तीनों साइड्स को छू रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस एक ट्रायंगल ABC इसका नाम दूं, तो ये जो वृत्त है, ये जो सर्किल है, ये इस AB को यहां पर छू रहा है, मान लीजिए M पर, BC को ये छू रहा है N पर, और AC को छू रहा है ये O पर, यानी कि ये तीनों जगह से छू रहा है। और मुख्य बात ये है कि ये जो है ये इस ट्रायंगल के अंदर है, इसीलिए इसको कहा जाता है इन सेंटर। इससे भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन हो तो आप मैं एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए, उसके बाद आपको सारे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं खुद आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर मुझे फोटो बहुत सारे खींच के भेजे, सर ये क्वेश्चन। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप जो है यहां से जो भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, जो भी उसका साफ फोटो खींचो, व्हाट्सएप पे भेजो। जो आपको सिर्फ ना आए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो क्वेश्चन प्लीज ना भेजे, जो ना आए वो आप प्लीज भेजिए। और साथ में ये लिख के भेजिए कि ये कौन सी क्लास का है, कौन सा चैप्टर है, वो भी आप लिख के भेजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर बात आती है कि ये हो गया इन सेंटर। अब बात आती है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर,
सर्कम सेंटर को कहा जाता है परिकेंद्र। अब देखिए सरकमफ्रेंस नाम सुना होगा आपने, सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिधि, नाम सुना होगा। तो इसको आप सिंपल भाषा में या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है। यानी कि किसी भी सर्किल की जो सर्किल का पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, उसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। और उसी सरकमफ्रेंस नाम से बना है सरकम सेंटर। यानी कि उस सर्किल की सरकमफ्रेंस के अंदर होगा ट्राइंगल। यानी कि यहां पर तो सर्किल खुद इसके अंदर था, ट्राइंगल के अंदर, लेकिन अब क्या होगा, सर्किल बाहर होगा और ट्राइंगल इसके अंदर होगा। इसे कहा जाता है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिकेंद्र। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल, ऑल द पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल शुड बी एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यानी कि इस ट्रायंगल के सारे बिंदु जहां पर कि इस ट्रायंगल के तीनों कोण बन रहे हैं, वो सारे के सारे इस वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। किसके ऊपर होने चाहिए, इस वृत्त की सरकमफ्रेंस पर होने चाहिए। जैसे कि ये अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं ए बी सी, तो ये ए बी सी और ये तीनों पॉइंट कहां पर हैं, इस वृत्त के ऊपर है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सरकम सेंटर। अब एक टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए बच जाता है, वो टॉपिक मैं आपको बताता हूं। तो चलिए बताते हैं आपको, जो कि है बच्चों की हिंदी वाली बुक में है और ये शायद आपके 7वीं में आपके आया था ये, तो वो मैं आपको बताता हूं। कॉन्ग्रिएंसी, कॉन्ग्रिएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रिएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को क्या कहा जाता है, सर्वागसम, सर्वागसम। अब देखिए कॉन्ग्रिएंसी, देखिए इसमें आपके 7वीं में सिर्फ आया था कॉन्ग्रिएंसी। जब आप आगे 11वीं में शायद अगर आप जाओगे तो उसमें आपके आएगा सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये भी आपके आएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर से हमारे YouTube चैनल पर भी आपकी 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की कोचिंग क्लासेस भी शुरू होगी। तो आप वहां पर भी जाकर हमारे YouTube चैनल पर अपनी जो कि NCERT का कोर्स है वो आप यहां पर हमारे YouTube चैनल पर शुरू कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर से शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर में हम हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपके लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ओके, तो चलिए कॉन्ग्रिएंसी की बात करते हैं। कॉन्ग्रिएंसी का मतलब क्या। अब देखिए अगर कोई हमसे कहे कि एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल ABC है, वो इस ट्रायंगल और एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें PQR, दो ट्रायंगल हमें दी हुई है ABC और PQR। इफ मैं कह रहा हूं इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज इक्वल, अगर इस एंगल ABC का क्षेत्रफल और एंगल PQR का क्षेत्रफल दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहेंगे कि द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट। देखिए ये जो चिन्ह होता है ये होता है इक्वल का, लेकिन अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंट की, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए इक्वल का चिन्ह बनाकर ऊपर इस प्रकार से चिन्ह बनाया जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी साइन। और जब यहां पर सिर्फ इस प्रकार से साइन बना हुआ होता है, इक्वल का चिन्ह नहीं होता है, तो इसे कहा जाता है सिमिलरिटी साइन।
तो वो आपके अभी शायद नहीं है, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। दो बराबर चिन्ह और फिर ऊपर इस प्रकार से बनाया जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी साइन। यानी कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एंगल पी क्यू आर, देन द ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसी को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी। अब कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल पी क्यू आर का कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ कीजिए। ठीक है, सो दैट द ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना। वैसे आपके तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे एबीसीडी वाले, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होता है, लेकिन ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करोगे तो आपके वो जो हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अब कैसे होगा देखिए, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल जो है एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल को कहा जाता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। क्या कहा जाता है? ये मैं जो आपको अभी बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, जिसको कहा जाता है त्रिभुजों का सर्वसम्मता अभिग्रहिता। या आप एक बार लिख लेना बच्चे हिंदी वाले, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम का सबसे पहला रूल है एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस का मतलब क्या? एस का मतलब साइड, ए का मतलब एंगल, और एस का मतलब साइड। यानी कि जब कभी दो ऐसे ट्रायंगल हैं जिनका साइड एंगल साइड इक्वल है, तो वो दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसी प्रकार से एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, मान लीजिए ये साइड जो ए बी है, अगर मान लीजिए ए बी जो ये साइड है ये इस पी क्यू के इक्वल है। अब उसके जस्ट या तो या ले लो उस साइड या इस साइड, मतलब इस साइड के जस्ट पास में एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल है। मान लीजिए इसका ये एंगल इसके इस एंगल से बराबर है। मैं कहूं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर और एंगल बी ए सी अगर इक्वल है मान लीजिए, और फिर मैं बताऊं कि इसके बाद वाला ये मान लो अब, ठीक है, क्योंकि देखिए साइड फिर आ गया, ये आ गया जो एंगल है ये साइड एंगल फिर साइड। अब मान लीजिए ए सी जो है वो इस पी आर के बराबर है। बस तीन चीजें हमें चाहिए, साइड एंगल साइड, कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, द एंगल बी ए सी इज इक्वल टू द एंगल क्यू पी आर, एंड द साइड ए सी इज इक्वल टू साइड पी आर। अगर ये तीनों चीजों ये जो है ये अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, तो ये दोनों एंगल जो ये है ट्रायंगल्स है इनका एरिया भी सेम होगा, और अगर एरिया सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये तो था सबसे पहला रूल जिसे कहा जाता है एस साइड एंगल साइड रूल, या फिर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सेकंड रूल जो आता है उसे कहा जाता है एस ए। सेकंड रूल आता है एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये क्या कहता है, साइड मतलब एस का मतलब हो गया साइड, ए का मतलब एंगल, और फिर ए का मतलब एंगल। यानी कि जब दो ऐसे ट्रायंगल हमें मिल जाए जिनमें साइड एंगल एंगल इक्वल है, तो उनमें उनका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होगा, और अगर एरिया इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एग्जांपल के लिए बताते हैं आपको, ये है ट्रायंगल ए बी सी, इसी प्रकार से ये है ट्रायंगल पी
Q एंड R मान लीजिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, अगर साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू, इसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी है वो इस एंगल के बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। और फिर आपसे कह दिया जाए कि जो इसके जस्ट वहां वाला मतलब कि ये अगर आ गया एंगल तो इसके बाद ये वाला एंगल, साइड एंगल एंगल कंटिन्यूसली आना चाहिए। अगर यहां पर आपने ये ले लिया एंगल, फिर आप ये लेते हो एंगल, तो फिर आपका वो एस ए नहीं होगा। एस ए का मतलब पहले आएगी साइड फिर एंगल फिर एंगल, ठीक है, कंटिन्यूसली आएगा। यहां से हम शुरू हुए, एंगल आया फिर एंगल आ गया, यूं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि जो एंगल ए सी बी है, ये एंगल जो ए सी बी है, ये जो एंगल बन रहा है, ये अगर पी आर क्यू के बराबर है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, तो देखिए तीनों चीजें हो रही है, साइड एंगल एंगल एस ए। तो इस प्रकार से इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा, और इसी प्रकार से एरिया इक्वल होने के कारण ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं। ये सारे रूल आप लिख देना, और सातवीं की बुक में शायद आपकी ये आए हुए थे, तो आप एक बार बुक भी देख सकते हैं। अब थर्ड रूल जो आता है वो आता है एस एस एस। तीसरा रूल जो आता है वो आता है एस एस एस, जिसमें आप समझ गए होंगे साइड साइड एंड साइड। जैसे कि ट्रायंगल दिया हुआ है, अब देखिए आप खुद जानते हो जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें सारी साइड्स मान लीजिए ए बी सी, मैंने क्या कहा था, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया है कि इसकी खुद की सारी साइड्स इक्वल है, नहीं। इसने ये कहा है कि एक ट्रायंगल और दिया हुआ है पी क्यू। हम यहां पर एक ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ए बी सी की बात करें और हम अगर कहते हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु वो होगा। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं पी क्यू, जो एंगल ए बी सी और ये जो पी क्यू आर की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए साइड ए बी इज इक्वल टू साइड पी क्यू। साइड ए बी और साइड पी क्यू इक्वल है। साइड ए सी और साइड पी आर इक्वल है। साइड ए सी और साइड पी आर इक्वल है। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं कि साइड बी सी और साइड क्यू आर इक्वल है, साइड बी सी और साइड क्यू आर इक्वल है, तो अगर इनकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, ये साइड इसकी, ये साइड इसकी और ये साइड इसकी, तो भी इनका एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। और अगर एरिया इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब जो लास्ट आपका बच जाता है वो बच जाता है आपके आर एच एस। आर एच एस को कहा जाता है राइट हैंड, सॉरी ये राइट हैंड साइड वाला ऐसा कुछ नाम है इसका, सॉरी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, ठीक है, ये था आर एच एस। आर एच एस जिसे कहा जाता है ये आपका चौथा रूल है, इसे कहा जाता है राइट एंगल। क्या कहा जाता है? राइट एंगल। एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस और एस का मतलब होता है साइड। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण, हाइपोटेनियस का मतलब मैंने आपको बताया था कर्ण, और साइड का मतलब होता है भुजा। जब किसी भी दो ट्रायंगल की, मान लीजिए एक ट्रायंगल लेता हूं मैं ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल में लेता हूं पी क्यू आर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, तो मान लीजिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है ए बी सी, ये एंगल पी क्यू आर के इक्वल हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई इनका जो एक इसके सामने वाला जो ये वाली साइड होती है इसको कहा जाता है हाइपोटेनियस। अगर मान लीजिए ए सी अगर पी आर के इक्वल है
और फिर एक हमें चाहिए साइड। कौन सी साइड? या ये साइड या ये साइड, कोई भी साइड ले लो। मान लीजिए ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो फिर ये दोनों एंगल का एरिया भी इक्वल होगा और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर अगर आपको अगर इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप सबसे पहले तो ये काम कीजिएगा, नीचे जिस वीडियो के बारे में आपको प्रश्न पूछना हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिखें, फिर उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजें कि सर मैंने आपके उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है, अब आप प्लीज मुझे मेरा ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताइए। तो आज आपका ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर यहां पर पूरा हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्किल्स। कौन सा चैप्टर है? क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल्स, जिसे कहा जाता है चतुर्भुज और वृत्त। ये चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे शुरू। न्यू ईयर की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साइंस की क्लास अब मैं आपकी शुरू करने वाला हूं और हिंदी की भी हो जाएगी। और वीडियो को प्लीज कर दीजिएगा लाइक। ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद।